गाइस मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरुकुल में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के सामने एक न्यू वीडियो बनाया है जिसमें आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो हमारे फिजिक्स के चैप्टर से लाइट चैप्टर है उससे कुछ क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन ग्रेविटी है उस चैप्टर का हम कुछ एमसीक्यू करते हैं और बायोलॉजी के कुछ चैप्टर भी है उसको हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आगे आ रहा है आप लोगों के सामने। तो आप देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग होता है, मतलब कितना होता है। इसमें से ऑप्शन नंबर ए है कि 13.8 किमी प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 21.3 किलोमीटर प्रति सेकंड और 4.3 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही होगा दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किमी प्रति सेकंड। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर हो, 2.0 लिखा है, 2.0 डायोप्टर हो प्लस में, तो क्या होगा, मतलब वो लेंस क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है कि उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बी ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन है उत्तल दर्पण, डी ऑप्शन है अवतल दर्पण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इसमें आपका सही हो जाएगा दोस्तों कि अगर प्लस है तो उत्तल लेंस होगा। प्लस है मतलब उत्तल लेंस का जो पावर होता है, क्षमता होता है, वो होता है आपका धनात्मक होता है, इसलिए इसमें प्लस लिखा है। प्लस है तो आपका कौन सा लेंस होगा? प्लस है तो उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। ठीक, इसकी क्षमता क्या होती है? धनात्मक। क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। ठीक, और ये उत्तल लेंस में जो होता है अक्सर ये दूरदृष्टि वाले दोष में के लिए लगता है। जो व्यक्ति दूर का आसपास देख लेता है लेकिन निकट का नहीं देखता, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसे हाइपर मायोपिया भी बोलते हैं, मेरे हाँ हाइपर मायोपिया ही बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाले प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी। अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाले प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी। ऑप्शन नंबर है कि ऑप्शन नंबर ए वाला है कि बिना किसी विचलन के मुख्य फोकस से वक्रता केंद्र से मुख्य अक्ष के समांतर। तो कौन सी निकलेगी, कहां से निकलेगी, देखते हैं दोस्तों चित्र के साथ। मान लो ये एक मुख्य अक्ष हुआ और यहाँ पे अवतल लेंस बनाते हैं, तो ये अवतल लेंस हुआ। पूछ रहा है कि प्रकाशिक केंद्र से होकर निकलने वाले, ये प्रकाशिक केंद्र होता है यहाँ पे बीच में। ठीक, प्रकाशिक केंद्र है, यहाँ से जब किरण निकलेगी प्रकाशिक केंद्र से आपके, तो वो सीधे निकल जाती है। कहाँ से निकलती है? सीधे। ये किरण सीधे आर पार हो जाएगी, मतलब बिना विचलन के वो सीधे निकल जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका दोस्तों? बिना किसी विचलन के वो सीधे निकलती है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि तीसरा के लेंस डैश डैश मतलब रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान को भरना है। तीसरे क्वेश्चन में लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष मायोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। मतलब निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है आपको ये बताना है। तो ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष में अक्सर अवतल लेंस लगता है। ठीक, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है? अवतल लेंस लगता है। इसका फोकस दूरी कौन सी होती है? ऋणात्मक होती है। निकट दृष्टि दोष की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और इसे इंग्लिश में मायोपिया भी बोलते हैं। ठीक, मायोपिया लिखा है इधर। ठीक, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि आपका पांचवा क्वेश्चन है कि एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, उसे क्या कहते हैं? ठीक, दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है, इसे क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया, नाइट ब्लाइंडनेस, सी मायोपिया, डी स्ट्राबिस्म। क्या बोलते हैं उसे? क्या बोलते हैं? मायोपिया, मतलब निकट दृष्टि दोष, जिसमें दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, तो निकट की दृष्टि दोष उस व्यक्ति को हुआ है। ठीक, इसमें क्षमता कौन सी होती है? ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती है। ठीक।
ठीक, अगला क्वेश्चन 6वें नंबर का क्वेश्चन का 6 नंबर का क्वेश्चन ये है कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है। अगर कोई व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है, हाइपरमेट्रोपिया हुआ है, उसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। ऑप्शन है कि ए रेटिना पर, बी कॉर्निया पर, सी रेटिना के पीछे, रेटिना के आगे, डी ऑप्शन है। तो अगला इसका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, बता रहे हैं। इसका क्वेश्चन होगा रेटिना के पीछे, रेटिना के पीछे बनेगा अगर दूर दृष्टि दोष हुआ है, और निकट दृष्टि दोष है तो रेटिना के आगे बनेगा। ठीक ठीक, निकट में निकट बनता है, निकट में रेटिना के निकट बनेगा, मतलब रेटिना के आगे थोड़ा सा, और दूर दृष्टि दोष में वो क्या बनेगा, रेटिना के पीछे बनता है प्रतिबिंब। आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना के पीछे। 7वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 7वां नंबर क्वेश्चन है कि दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग डैश डेटा मतलब स्थान से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, क्या किया जाता है। तो ए ऑप्शन है मायोपिया, ऑप्शन ए कह रहा है कि मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, मतलब दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग कौन से, मतलब कौन से व्यक्ति, कौन मतलब लेंस का उपयोग कौन कौन सा होता है, मतलब कौन से व्यक्ति कहते हैं, अगर कौन सा रोग हुआ उनको। तो मायोपिया ऑप्शन है, दूसरा हाइपरमेट्रोपिया, बी ऑप्शन है कि बी वाला है कि मायोपिया और प्रेसबायोपिया, सी है मायोपिया लेकिन हाइपरमेट्रोपिया नहीं है, हाइपरमेट्रोपिया है लेकिन मायोपिया नहीं है। मतलब मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, मायोपिया अगर कहीं लिखा हो तो उसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष, और हाइपरमेट्रोपिया हो तो दूर दृष्टि दोष। तो अगर वो दो फोकस दूरियों वाले लेंस का प्रयोग कर रहा है, उसका दो फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग कर रहा है, तो उसमें कौन सा लेंस होगा। ठीक, ऐसा लेंस है उसका पास, तो इधर एक उत्तल, एक अवतल लगा रहता है, उसके ऊपर नीचे उत्तल लगा रहेगा, ऐसे लेंस होगा। तो उसे कौन सा दोष होगा ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में -20 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई होती है, ऐसे परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होने की संभावना है, मतलब कौन सा कथन सत्य होगा, मतलब क्या सत्य हो सकता है इसमें से। मतलब गोलाकार दर्पण है, उसमें पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में -20 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई होती है, मतलब उसकी फोकस लंबाई ऋणात्मक है, यही समझना है मेरे को। तो कौन कौन से ऋणात्मक होते हैं, दोनों उत्तल होंगे, दर्पण अवतल है और लेंस उत्तल है, दर्पण उत्तल है, लेंस अवतल है, दोनों अवतल है, मतलब दोनों अवतल होंगे। अगर दर्पण और लेंस दोनों ही अवतल ही होंगे, क्यों होंगे दोस्तों, अवतल लेंस जो होता है वो अवतल दर्पण और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है या फोकस लंबाई होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है, याद रहना चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि 9वां नंबर का क्वेश्चन है कि एक दर्पण की वक्रता की फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आर बराबर एफ बटा 2, बी है कि एफ बराबर 2r, आर बराबर 2f, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन है कि आर बराबर एफ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सही। एफ बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, एफ बराबर r/2, ये हम सब पढ़े हैं। तो इसका फार्मूला इसी का हम देख सकते हैं। तो r बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, r बराबर इसी से निकल जाएगा, r बराबर हो जाएगा 2f, 2f। ठीक, 2f, r बराबर 2f हो जाएगा सीधे। ठीक, तो r बराबर 2f, ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, अगला क्वेश्चन है कि एल्कोहल में क्या होता है। एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में पूछा है। तो एल्कोहल में क्या है, एल्कोहल में क्या होता है। ऑप्शन है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, बी है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सी है ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन, डी है ऑप्शन हाइड्रोजन क्लोरीन ऑक्सीजन। तो अल्कोहल में क्या हो सकता है दोस्तों, कार्बन होता है आपका, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला कौन सा क्वेश्चन है कि 11 नंबर क्वेश्चन की ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र क्या है, ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ए ऑप्शन C2H5O2, C3H7OH, CHOH और डी है C3H3O3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ग्लिसरॉल का सूत्र है कि C3H8O3 होता है।
अगला क्वेश्चन है कि गर्म हवा के गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो कौन सी गैस प्रयोग की जाएगी दोस्तों? ऑप्शन है हीलियम, बी प्रोपेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रोजन। तो कौन सी गैस है? प्रोपेन गैस यूज की जाती है गर्म हवा के गुब्बारे में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि C12H22O11 रासायनिक सूत्र है, किसका रासायनिक सूत्र है? ए है ग्लूकोज, बी गलैक्टोज, सी लैक्टोज, डी फ्रुक्टोज। किसका सूत्र है दोस्तों? ये लैक्टोज का सूत्र है। ठीक, लैक्टोज का सूत्र क्या था? C12H22O11 लिखा जाता है। ठीक, लाल ग्रंथि में एंजाइम स्रावित होते हैं। लाल ग्रंथि में कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं? ए ट्रिप्सिन, सी पेप्सिन, बी लाइपेज, डी एमाइलेज। कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं दोस्तों लाल ग्रंथि में? एमाइलेज, लाइपेज, एमाइलेज, एमाइलेज एंजाइम जो लाल ग्रंथि में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव पाचन तंत्र में से पित्त रस का स्रोत है। पित्त रस जो आपका होता है वो कहाँ से निकलता है? क्वेश्चन ये कह रहा है। तो ए ऑप्शन है कि यकृत से, बी है छोटी आंत से, सी उदर से, डी अग्नाशय से। तो पित्त रस आपका कहाँ से निकलेगा? यकृत से दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो आपका मतलब आपका पूरा क्वेश्चन पूरा हो गया दोस्तों आज का। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। आज हमारे चैनल पे जरूर बने रहिए, आपको ऐसे ही कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा पॉलिटेक्निक गुरुकुल को। अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।